Assalamualaikum. Today's our topic is present indefinite tense. इससे पहले तमाम टेंसेस का होल कंसेप्ट हमने देखा है। अब हम वन बाय वन हर एक टेंस को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि बाकी टेंसेस और बाकी लेक्चर्स की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। इसमें हम देखेंगे होल कंसेप्ट इसका, देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का, हम देखेंगे किधर एस या ईएस यूज़ होता है और डू और डज का इस्तेमाल देखेंगे एंड एग्जांपल देखेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और ये डोनेट करता है एक्शंस। कौन कौन से एक्शंस? स्टेटिव एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस एंड इटरनली ट्रू एक्शन। स्टेटिव एक्शंस क्या होते हैं? जो किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, और हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं जो रिलेटिंग टू हैबिट्स हों। किसकी हैबिट्स? जो सब्जेक्ट होता है उसकी हैबिट्स से रिलेटेड हो। और इटरनली ट्रू एक्शन, इटरनली ट्रू एक्शंस का मतलब होता है जो फॉरएवर ट्रू एक्शन होते हैं, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो हमेशा हमेशा के लिए ट्रू हो। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसकी पहचान क्या है और इसका फार्मूलाज देखते हैं जिनकी मदद से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। उर्दू पहचान क्या है इसकी? उर्दू में हम देखते हैं ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। जब भी उर्दू के किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं लास्ट पे आ जाए तो इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेन वर्ब जो हम लगाते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, और उसमें एस या ईएस का भी इजाफा किया जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास वो डू और डज लगते हैं। अब हम देखते हैं एस और ईएस का इजाफा किधर किया जाता है। एस और ईएस हम किधर लगाते हैं? ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच और एस। कोई भी वर्ब्स जब इन लेटर्स के साथ एंड हो, ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच और एस के साथ, तो हम उनके साथ ईएस का इजाफा करते हैं, बाकी सब के साथ एस लगाते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, शी ईट्स आइसक्रीम। ठीक है, शी ईट्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाती है। तो ईट्स जो वर्ड है वो एंड हुआ है टी, तो इसके साथ हमने एस लगाया है। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, ही वॉशेस हिज शर्ट। ठीक है, वॉश जो वर्ड है एस एच पे एंड हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ ई एस जो है हमने लगाया है। और गो है वो ओ से एंड हो रहा है, हम उसके साथ ई एस को लगाते हैं। और ये एस एच सी एच एस हम किसके साथ लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, यानी ही, शी, इट के साथ हम ई या ई एस का इजाफा करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब है अगर वो एक्स, एस एच, सी एच और एस से एंड हो रही हो, हम उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। और अगर इसके अलावा किसी और लेटर से एंड हो रही हो वर्ब, तो हम उसके साथ जस्ट एस का इजाफा करते हैं। ये बात याद रखिएगा, एस और ई एस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ ही लगती है। अब देखते हैं डू और डज। डू किधर लगता है और डज किधर लगता है? डू लगता है दे, वी, आई, यू के साथ लगता है। डज लगता है ही, शी, इट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में नहीं यूज़ होगी। हमेशा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो इकट्ठे में होता है
उन सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव में हम कैसे करेंगे। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका फार्मूला है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल ही डज नॉट ईट एप्पल, ठीक है, ये नेगेटिव बन गया, डज हमने लगाया यहाँ पे। और देखिए मज़े की बात, ही डज नॉट ईट एप्पल, डज हमने जब लगाया तो हमने आगे जो मेन वर्ब है उसको ईट से हम ईट मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमने डज लगा दिया पीछे, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही के साथ हमने डज लगा दिया तो आगे हम ईट लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव का जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डज है, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, और मेन वर्ब हमारे पास ईट और एप्पल, और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। डज ही नॉट ईट एप्पल, यानी कि जो हमारे पास डू और डज लगते हैं वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब इकट्ठे बनाते हैं उनमें लगते हैं। अदरवाइज सिंपल सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज़ नहीं करते, बल्कि एस या यस का इजाफा करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इन सिंपल सेंटेंसेस। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और जो कुछ थोड़ी बहुत रह गया वो आप मेरी वीडियो देखेंगे जो मैंने होल कंसेप्ट दिया है टेंसेस का, ठीक है, उससे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह का समझ आ जाएगी। वैसे सब्जेक्ट बता भी देती हूँ, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक।